भारत ने मिसाइल ट्रायल के लिए इंडियन ओशन में डेंजर जोन को बढ़ाकर लगभग 2530 किलोमीटर कर दिया है, जो ओडिशा कोस्ट के बालासोर और अब्दुल कलाम आइलैंड से शुरू होगा। इस नए नोटम का मकसद एविएशन और मैरीटाइम ट्रैफिक की सेफ्टी सुनिश्चित करना है। डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि इतनी लंबी रेंज का जोन देखकर यह टेस्ट किसी एडवांस्ड सिस्टम जैसे अग्नि 6 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल (ICBM) या हाइपरसोनिक वेरिएंट से जुड़ा हो सकता है। यह कदम DRDO के मिसाइल कैपेबिलिटी को बढ़ाने के ऑनगोइंग एफर्ट्स का हिस्सा है और आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव को मजबूत करता है। हाल के सालों में इंडिया ने अग्नि 5 जैसे लॉन्ग रेंज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस BMD प्रोग्राम में कई सफल ट्रायल्स किए हैं। स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट्स का कहना है कि चाइना और पाकिस्तान की बढ़ती मिसाइल कैपेबिलिटीज के बीच इंडिया अपनी डिटरेंस पोस्चर और सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी को मजबूत करना चाहता है, ताकि इंडो पैसिफिक रीजन में अपनी ऑपरेशनल रीच बढ़ा सके। अगर इस बार का ट्रायल किसी नए या अपग्रेडेड मिसाइल का है, तो यह इंडिया को फुली इंडिजिनस लॉन्ग रेंज स्ट्राइक आर्सेनल की तरफ एक और बड़ा कदम दिलाएगा। पाकिस्तान ने अपने इंडिपेंडेंस डे 2025 पर फतेह 4 क्रूज मिसाइल को प्रदर्शित किया। पाकिस्तान ने इसके साथ एक नया ट्रांसपोर्टर इरेक्टर लॉन्चर भी दिखाया, जो बाबर क्रूज मिसाइल सिस्टम जैसा दिखता है और 3 लॉन्चर्स को कैरी कर सकता है। फतेह 4 को हाई प्रिसिशन और लॉन्ग रेंज अटैक्स के लिए डिजाइन किया गया है, जो मैक 0.7 की स्पीड से ट्रैवल करता है और इसकी रेंज 750 किलोमीटर है। रिपोर्ट्स के अनुसार इसकी एक्यूरेसी मार्जिन सिर्फ 5 मीटर है और यह सिर्फ 50 मीटर की एल्टीट्यूड पर उड़ सकता है, जिससे रडार डिटेक्शन से बचा जा सके। 7.5 मीटर लंबा 1530 किलोग्राम वजनी यह मिसाइल 330 किलोग्राम का पेलोड ले जा सकता है। पाकिस्तान का फतेह 4 क्रूज मिसाइल इंडिया के लिए कोई बड़ा खतरा नहीं है, क्योंकि हमारे पास इसे सेकंड्स में न्यूट्रलाइज करने की क्षमता है। इंडियन एयर डिफेंस में आकाश एनर्जी मिसाइल सिस्टम और रशियन ओरिजिन का AS-400 लो फ्लाइंग और हाई प्रिसीजन क्रूज मिसाइल्स को भी मिड एयर में इंटरसेप्ट कर नष्ट कर सकते हैं। आकाश एनर्जी अपनी फास्ट रिएक्शन टाइम और एडवांस्ड सीकर टेक्नोलॉजी से मैक 0.7 स्पीड वाले मिसाइल को आसानी से मार गिरा सकता है, जबकि S-400 की लॉन्ग रेंज राडार और इंटरसेप्टर मिसाइल्स 400 किलोमीटर तक इनकमिंग थ्रेट्स को डिटेक्ट और डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इन दोनों सिस्टम्स की वजह से फतेह 4 जैसे हथियार भारत के लिए वास्तविक मैदान में कोई गंभीर चुनौती पेश नहीं कर सकते। इंडियन एयरफोर्स के Su-30 MKI फाइटर जेट्स अब पूरी तरह इंडिजिनस वेपन से लैस होकर आत्मनिर्भर भारत ड्राइव को मजबूती दे रहे हैं। यह कॉम्बैट एयरक्राफ्ट अब अस्त्रा एयर टू एयर मिसाइल और ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल जैसे कटिंग एज इंडियन वेपन्स कैरी कर रहा है। एस्ट्रा मिसाइल एक ऑल वेदर बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है, जो 100 किलोमीटर से ज्यादा दूरी पर हाई स्पीड एनिमी एयरक्राफ्ट को ऑलमोस्ट परफेक्ट एक्यूरेसी के साथ मार गिरा सकती है। वहीं ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल, जिसे इंडिया और रशिया ने मिलकर डेवलप किया है, मैक 3 की सुपरसोनिक स्पीड से 290 किलोमीटर दूर लैंड और सी टारगेट्स को प्रिसीजन स्ट्राइक कर सकती है। Su-30 MKI के 12 हार्ड पॉइंट्स पर 8 टन से ज्यादा पेलोड कैपेसिटी है, जिससे यह डॉग फाइट से लेकर डीप स्ट्राइक मिशंस और नेवल टारगेट डिस्ट्रक्शन तक हर तरह के ऑपरेशंस कर सकता है। एडवांस्ड रेडार और एवियोनिक्स सिस्टम्स इसकी कॉम्बैट इफेक्टिवनेस को बढ़ाते हैं, जिससे पायलट टफ कंडीशंस में भी एस्ट्रा और ब्रह्मोस जैसी मिसाइल्स को पिन पॉइंट एक्सेसिटी के साथ लॉन्च कर सकता है। डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि इंडिजिनस वेपन्स इंटीग्रेशन इंडिया की स्ट्राइक कैपेबिलिटी, सेल्फ रिलायंस और स्ट्रेटेजिक डिटरेंस को नई ऊंचाई तक ले जाएगा। इंडियन एयरफोर्स अपनी स्ट्राइक कैपेबिलिटी को और लीथल बनाने के लिए रशियन ओरिजिन R-37 मिसाइल को अपने आर्सेनल में शामिल करने की योजना बना रही है। R-37 एक लंबी दूरी की एयर टू एयर मिसाइल है, जिसकी दूरी 200 किलोमीटर से ज्यादा है और ये हाई स्पीड टारगेट्स को लॉन्ग डिस्टेंस से इंगेज करने में सक्षम है। डिफेंस सोर्सेज के अनुसार ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इंडियन एयरफोर्स ने पहले ही ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, फ्रेंच ओरिजिन स्कैल्प, इजरायली रैम्पेज और क्रिस्टल मेज मिसाइल्स का इस्तेमाल करके पाकिस्तान के टेररिस्ट हाइडआउट्स और एयरबेसिस को प्रिसीजन स्ट्राइक से निशाना बनाया था। इन सभी मिसाइल्स की रेंज 200 किलोमीटर से अधिक है, जिससे इंडियन एयरफोर्स एनिमी एयर डिफेंस के रीच में आए बिना डीप स्ट्राइक ऑपरेशंस कर सकता है। अब R-37 मिसाइल के इंडक्शन से इंडियन एयरफोर्स को बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर कॉम्बैट में बड़ा एडवांटेज मिलेगा, क्योंकि यह मैक 6 की स्पीड तक पहुंच सकती है और हाई वैल्यू एरियल टारगेट्स जैसे AW, ACS,
रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट और बम्बर्स को भी डाउन कर सकती है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस कदम से इंडिया की एयर डोमिनेंस और डिटरेंस कैपेबिलिटी साउथ एशिया में और मजबूत होगी, जिससे इंडियन एयरफोर्स किसी भी संभावित एरियल थ्रेट का तुरंत जवाब देने में सक्षम रहेगा।